हाँ जी, नमस्कार सभी को। सीआरपीएफ में जिसमें आपके 9195 पद हैं, अगर आपने भी इसमें फॉर्म डाला है तो लगातार कंफ्यूजन सता रहा होगा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी कट ऑफ ज़्यादा कभी नहीं जाती है। और इसमें आपका ट्रेड टेस्ट किस पोस्ट पर होगा, किस पोस्ट पर नहीं होगा, फिजिकल आपका कब से शुरू होगा, ये तो नोटिफिकेशन आपके सामने क्लियरली मेंशन है। आइए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं आपके नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो आपका दिया हुआ है इसको आप अच्छे से देखें। तो इसमें आपके जो फिजिकल जिस सेंटर पे होने वो भी दिए हुए हैं, जहां आपके फिजिकल होने वो भी दिए हुए हैं। तो फिर आप क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ें। देखो, एक चीज ध्यान रखना सभी बच्चे, आपको पता होना चाहिए 20 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए थे और 19 मई में इसकी लास्ट डेट हो गई थी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का लगातार एक ही डाउट है कि सर इसमें हमारा किस ट्रेड पर होगा ट्रेड टेस्ट और किस पर मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट, और प्लस हमारा जो फिजिकल होगा वो किस जगह होगा, यानी कि फिजिकल सेंटर आपका कहाँ आएगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल इंश्योर करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी साथी, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका ये सेशन रहेगा, इसमें हर एक किसी को हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, जो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे चालक है, अगर आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करने वालों के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आपको ध्यान देना इन बातों पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं, ठीक है, कि हमसे योग्यता में क्या क्या कैसे कैसे रखा जाएगा। फॉर्म तो क्योंकि आपने भर दिया और इसमें कभी भी ज़्यादा जाती नहीं है। जिन्होंने भी ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा है 10वीं पास वो होने चाहिए, प्लस भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस नहीं है, आपने भले ही फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर आपका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। मैकेनिक मोटर में अगर आपने अप्लाई किया है, आप बोर्ड से 12वीं पास तो होने चाहिए, ठीक है, या फिर 10वीं पास हो, लेकिन आपने 2 वर्ष का कम से कम औद्योगिक प्रशिक्षण ले रखा होना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण का मतलब होता है आपका आईटीआई, आपने यानी कि आईटीआई किया होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेडों के लिए आपको क्या ध्यान देना है, अन्य सभी ट्रेडों के लिए देखें आप, अन्य सभी ट्रेडों पर आप मैट्रिक होने चाहिए। मैट्रिक यानी कि आप केवल 10वीं पास होने चाहिए अन्य किसी भी ट्रेड पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। ये देखें आप, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक उसके बराबर की डिग्री, यानी आपने कम से कम 10वीं पास कर रखी होनी चाहिए अन्य सभी ट्रेडों पर। और आगे अगर मैं बात करूं तकनीकी योग्यता की, तो संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना आवश्यक है। संबंधित ट्रेड में निपुणता का मतलब आप बिल्कुल निपुण होने चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। पायोनियर विंग राज्य मिस्त्री मेशन इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको सभी ट्रेडों मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव हो। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपके पास में प्रमाण पत्र रखने वाला को वरीयता दी जाएगी, यानी आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो रहा आपका ये सारी चीजें। अब बात आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखो, आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सभी साथियों को, सभी साथी ध्यान दें। सबसे बेस्ट वे है आपके पास में, यह है चक्षु का कॉम्बो। चक्षु का कॉम्बो मतलब इसमें आपको गाइड भी मिल जाती है और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। आप अगर अच्छे से चक्षु के इस गाइड को पढ़ लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ लेते हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए, सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करते हैं हर किसी एग्जाम पर, ठीक है। जिसमें आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, जैसे कि आप अगर इसमें इसकी गाइड लेते हैं ना, स्टडी गाइड, ड्राइवर, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, मौली, पेंटर, है ना, माली, पेंटर, रसोईया, सभी के लिए इसमें पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन करके दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, समझ रहे, चक्षु का है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि गाइड में इसके अलावा फिर आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, कहां से पढूं, क्योंकि इसमें आप देखो
हर टॉपिक को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है, जो भी टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड है, यानी जो भी एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो सभी साथी इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कॉम्बो है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्टडी का भी एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को स्टडी कहाँ से और कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो आप, मैं आपको कुछ काम की बातें बता देता हूँ। जैसे सीआरपीएफ में आपने 9195 पदों पर जो ये भर्ती है, इसमें अगर फॉर्म डाला है, ठीक है, सबसे पहली चीज है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, और दूसरी चीज है आपकी फिजिकल डेट। ठीक है, तो देखो फिजिकल डेट भी मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमको उसका बेहतर तरीका पता होना चाहिए कि हम जिस वे में तैयारी कर रहे हैं क्या वो उसी तरीके से हम पास हो जाएंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखें सभी, ये एक ऐसी भर्ती है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये एक ऐसी भर्ती है जिस भर्ती में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर, वो मिलता है ट्रेड टेस्ट का। ठीक है, ट्रेड टेस्ट का ये ध्यान देना आप सभी। फिजिकल तो आप सबको पता है, फिजिकल इसमें बहुत आसान है, क्योंकि जर्नल और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं या ओबीसी के हैं, इनकी तो हाइट क्या है 170 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए छूट है अलग अलग तरीके से। लेकिन फिजिकल हर बच्चा मारेगा, हर बच्चे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, सारी कहानी कहाँ आती है, ट्रेड टेस्ट पे। ये जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका, और इसके साथ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। यहाँ सारा बच्चा यहीं पे छट जाएगा, सारा बच्चा, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चा होगा सबके दिमाग में क्या चलता है, यही चलता कि भाई रिटन पे लगो, रिटन पे। अरे भाई रिटन तक पहुंचते कहाँ हो, सारे लड़कों को बाहर कर देते किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और ट्रेड टेस्ट में। इसलिए एक बात ध्यान रखें, अपना सबसे पहले आप ट्रेड टेस्ट को मजबूत करें, ताकि ट्रेड टेस्ट आप पास कर सकें तो आप आधा सिलेक्शन यहीं पर सुनिश्चित कर सकें। सबसे ज्यादा बच्चा बाहर कहाँ होता है, ट्रेड टेस्ट में होता है। समझ रहे, ट्रेड टेस्ट में क्यों बाहर होता है, क्योंकि कोई भी तैयारी करके नहीं जाता ट्रेड टेस्ट की, और फिर जो है वो मार खा जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ट्रेड टेस्ट आपका अच्छे से होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसकी बहुत ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि इसमें पद ही ऐसे हैं, हर पद पे जब आपका वहां होता है ना ये ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट में जब बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, इसकी लगभग यही रहती है 65 से लेकर के लगभग 75 के आसपास। ठीक है, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसका मुख्य रीजन क्या है, जो ट्रेड टेस्ट में माहिर है ना, जो पास होगा ट्रेड टेस्ट में, वो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इस समय कहाँ है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और ट्रेड टेस्ट में पास ही वो होगा। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि भाई पेपर का लेवल भी आसान ही रखना है, क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट बंदे की। समझ रहे, एकदम एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए उनके खुद के काम में, तो वो जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगी, समझ के कि नहीं समझे, कट ऑफ ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाती है। फिजिकल डेट की बात ऐसी है, आप देखिएगा ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, अगस्त और सितंबर। ठीक है, अगस्त और सितंबर में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल के बाद में आपको बहुत ज़्यादा समय रिटन के लिए भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। और प्रत्येक को पता होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई आपके फिजिकल सेंटर भी इन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर रखे हैं, और फिजिकल सेंटर आप सबको पता भी होना चाहिए। फिजिकल सेंटर मैं आपको बार बार दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इनके फिजिकल सेंटर हैं, पीईटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट डीवी और डीएमई, यानी कि आपका जो डीएमई होगा और आरएमई होगा, यानी कि आपके सारे काम जो होंगे इन्हीं सेंटरों पे होंगे। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि पढ़ सकें कि मेरे स्टेट का मैंने जो फॉर्म भरा है मेरा कहाँ पे होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार इसका, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो है कहाँ पे ट्रेनिंग से फिजिकल जो होगा आपका कहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद रहेगा। जय हिंद साथियों।